कोई अधिकारी साथ नहीं देता। तो ये जो है ना लोग को जो है ना मालूम पड़ना चाहिए क्या जो है ना कि गलत अगर तुम्हारे घर के सामने या तुम्हारे सामने हो रहा है तो तुमको आवाज उठाना चाहिए। और इनलीगल तरीके से चालू नहीं है स्कूल। इसका मुमकिन है कि जो है ना इसमें कई सियासी लीडर का भी हाथ है, कई जो है ना बड़े कारपोरेशन अधिकारियों का भी हाथ है। सील होने के बाद भी सील अंदर से जो है ना तोड़ दी गई है और अंदर से जो है ना उनका कमरों पर सब यूज चालू है। मालेगांव सबसे ज्यादा बच्चे 450 बच्चे आए ये स्कूल में पढ़ रहे थे। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, लग्नासाठी कोट पॅन्ट अँड शेरवानी, मोदी जॅकेट, ब्रँडेड रेमंड, अरविंद अँड जे हेम्स्टेड, रेड अँड टेलर, शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, हजार खोली नियर आयशा नगर, पोलीस स्टेशन मालेगांव। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। का स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। आप लोगों को हमने पहले दिखाया था मालेगांव शहर तालीम माफिया की कुछ खबरें। मालेगांव शहर तालीम माफिया जिस प्रकार से मालेगांव शहर भर में बदनाम हो रहा है, खबरें। मालेगांव शहर तालीम माफिया जिस प्रकार से मालेगांव शहर भर में बदनाम हो रहा है एजुकेशन और तालीम के इस मैदान में, तो वहीं कुछ दिनों पहले मालेगांव शहर की एक स्कूल जो न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से जानी जाती है, उस स्कूल को मालेगांव महानगर पालिका की ओर से सील कर दिया गया था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी पिछली खबरों में, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल किस प्रकार से सील की गई और क्यों सील की गई। लेकिन आज उसका खुलासा कुछ और सामने आया है। यह खुलासा बहुत ही अलग है। तालीम माफिया में एक खलबली मच सकती है। मालेगांव शहर जो मस्जिदों और मीनारों के शहर के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन वही अदब की दुनिया में भी मालेगांव शहर अपना नाम, शान, शौकत और शोहरत देश भर में रखता है। लेकिन उसी देश भर में नाम और शोहरत को बदनामी का धब्बा भी लग रहा है। यह बदनामी का धब्बा क्यों लग रहा है? मालेगांव शहर मजदूरों का शहर भी है। अगर मालेगांव शहर अदब का शहर है तो मालेगांव शहर मजदूरों का शहर भी है। अगर मालेगांव शहर मस्जिद व मीनारों का शहर कहलाया जाता है तो मालेगांव शहर नशाआवर चीजों में मलूश भी नजर आने लगा है। मालेगांव शहर के अंदर जहां कहीं भी मस्जिद और मदारिस का नाम से मशहूर मालेगांव शहर हुआ करता था, तो अब मालेगांव शहर तालीम माफिया के नाम से भी जाने जाना लगा है। मालेगांव शहर में एक सनसनीखेज वाकया पेश आया। मालेगांव शहर में चल रही एक मालेगांव महानगर पालिका की स्कूल नंबर 23, जिसे रातों रात बंद कर तालीम माफिया के कुछ चेहरों ने महानगर पालिका की स्कूल पर कब्जा कर लिया। मालेगांव महानगर पालिका की जिस स्कूल पर कब्जा किया गया, उस स्कूल में स्कूल नंबर 23 में कम से कम 450 से ज्यादा गरीब मजदूर के बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन कुछ तालीम माफियाओं ने अपनी कमाई के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, अपने बंगले और प्रॉपर्टी और फार्म हाउस बनाने के लिए मालेगांव महानगर पालिका की स्कूल नंबर 23 को बंद करके एक प्राइवेट अदारा, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से चलने वाली स्कूल न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल का वजूद वहां पर कायम किया। स्कूल नंबर 23 महानगर पालिका की स्कूल है, महानगर पालिका की जगह पर है, और न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल की मंजूरी मालेगांव से 20 किलोमीटर दूर सायना बुद्रुक में जेर पजीर हुई थी। मालेगांव से 20 किलोमीटर दूर सायना बुद्रुक में जिसकी मंजूरी मिली है, लेकिन सायना बुद्रुक में वो स्कूल न बनाई गई
न चलाई गई। वो स्कूल रातम रात महानगर पालिका की स्कूल नंबर 23 में स्कूल पर कब्जा करके वो स्कूल वहां पर शुरू की गई। वैसे ये स्कूल के जो मैनेजमेंट वाले हैं वो काफी ताकतवर माने जाते हैं, काफी मजबूत माने जाते हैं, बहुत पावर रखने वाले माने जाते हैं। इससे पहले कुछ अखबारों में इनके खिलाफ अगर किसी ने खबर छाप दी थी तो इस स्कूल के मैनेजमेंट ने उन्हें नोटिस भी दे दी थी। लेकिन इसी स्कूल के सामने रहने वाले शख्स ने 2015 से लेकर आज तक स्कूल नंबर 23 और उसमें पढ़ने वाले बच्चों के हक व अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे और लोक आयुक्त तक इसके पेपर वर्क पर काम करते रहे। मालेगांव महानगर पालिका में कहीं लोक आयुक्त से लेटर कार्रवाई के लिए आते रहे, लेकिन मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। क्या वजह थी इसकी कि मालेगांव महानगर पालिका का शिक्षण विभाग इस प्रकार के आए हुए लोक आयुक्त के लेटर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा था? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब बार बार लोक आयुक्त से लेटर न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल पर कार्रवाई करने के लिए आता रहा तो तब कहीं जाकर मालेगांव महानगर पालिका के शिक्षण विभाग के अधिकारियों ने न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल को सील कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद देखने में यह आया कि न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल का मेन गेट तो सील रहा, लेकिन पीछे के दरवाजे से मैनेजमेंट के लोगों ने 5 कमरे जो सील किए गए थे उन कमरों की सील तोड़ स्कूल में घुसकर अपने कामकाज को अंजाम देते रहे। सवाल यह पैदा होता है कि जिन कमरों को महानगर पालिका के कर्मचारियों ने सील किया था उन सील को तोड़ने की हिम्मत इन्हें कहां से मिली? और अगर इन कमरों की सील तोड़ दी गई तो मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारियों की ओर से कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जिस शख्स ने इस पेपर चलाए थे, सील टूटने पर उस शख्स ने मालेगांव महानगर पालिका में अपनी अर्जी भी दाखिल की, लेकिन अर्जी पर कोई खासा कार्रवाई नहीं की गई। बाकर नामी एक शख्स जिसने इस पूरे मामले को 2015 से लेकर आज तक फरियादी बाकर ने मालेगांव महानगर पालिका से लेकर नासिक और नासिक से लेकर मुंबई मंत्रालय और लोक आयुक्त तक पाठ पुरावा कर जिस जगह पर मालेगांव महानगर पालिका की स्कूल नंबर 23 चल रही थी, उनकी डिमांड यह थी कि यह जो नया अदारा महानगर पालिका की स्कूल पर कब्जा करके 450 से ज्यादा बच्चों को तालीम से महरूम कर यह अदारा प्राइवेट सेक्टर जिसकी सालाना फीस 30 से 35 हजार रुपया बताई जाती है, इसको कायम किया। बाकर नामी सबसे फरियादी की कहना यह है कि यह स्कूल नंबर 23 थी और यहां पर स्कूल नंबर 23 ही चलना चाहिए। ये लड़ाई जब तक चलती रहेगी जब तक इस जगह पर वापस से स्कूल नंबर 23 कायम नहीं की जाती, वापस इस गरीब बस्ती के पिछड़े वर्ग के अकलियतों के बच्चे, पिछड़े वर्ग के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, गरीब के बच्चे वापस से स्कूल नंबर 23 में अपनी पढ़ाई शुरू नहीं कर लेते जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। बाकर नामी शख्स फरियादी ने कहा कि मेरा मकसद इस स्कूल को वापस कायम करना है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। बाकर नामी शख्स फरियाद में कहा, पत्रकार परिषद ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब वो भी आपको सुनाएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या कहा, किन किन मुद्दों को उजागर किया। स्कूल का बेकायदे से जगह बनाना, बिना परवानगी के मालेगांव महानगर पालिका की स्कूल पर कब्जा करना, बिना मंजूरी के वहां पर स्कूल बनाना, 3 कमरों की जैसे जायद 5 कमरे बनाना, किसी भी प्रकार के पेपर वर्क ना होना, स्कूल का ठहराव, स्कूल की मंजूरी साइना बुजुर्ग में मिलना, स्कूल मालेगांव सेंट्रल में चलाना, इसके पीछे कौन है? किसके आशीर्वाद से, किसकी ताकत से न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हो, इसे बंद करके प्राइवेट सेक्टर शुरू कर लेता है और शहर भर के सियासी लीडरान खामोश क्यों है इसके पर? तालीम की बात तो सब करते हैं,
तालीम को आम करो, आधी रोटी खाए बच्चों को पढ़ाए, इस प्रकार के नारे तो सभी देते हैं। मेरा सवाल है इस शहर के बाशऊर लोगों से, मेरा सवाल है इस शहर के पढ़े लिखे लोगों से, मेरा सवाल है इस शहर के अमीर ज़ादों से, क्या गरीब के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? अरे गरीब का बच्चा प्राइवेट सेक्टर में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, इसलिए प्राइमरी स्कूलों की सरकारी खर्चे की सरकारी योजनाओं में अपने बच्चों को तालीम देता है, और उस जगह पर भी प्राइवेट सेक्टर तालीम माफिया कब्जा करके 30 से 35 हजार रुपए की उस स्कूल में फीस कर देता है। लेकिन इस शहर के किसी भी सियासी लीडरान सिंह के मुंह से एक बात नहीं निकलती। इस शहर के बाशऊर लोग जो सियासत पर अपनी बात को करते हैं, लेकिन गरीब और मजदूर के बच्चों के एजुकेशन की बात आती है तो चुप्पी साथ दिए जाते हैं। इस शहर के पढ़े लिखे डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स जो समझदारी की बात तो करते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करते, गरीबों के बच्चों की तालीम की बात नहीं करते, उनके हक और उनके अधिकार की बात नहीं करते। मैं एक बार आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अब तक न्यूज चैनल देख रहे हैं, सच दिखाते हैं हम, क्योंकि खबरों की तह में छुपा होता है खबर का असली सच, और सच को निकाल कर लाता है अब तक न्यूज चैनल और उसकी टीम। न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के मुतालिक हुई पत्रकार परिषद और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको सुनाएंगे। फरियादी ने कहा, क्या कहा, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि हम आपसे क्या अपील करना चाहते हैं, महानगर पालिका के कर्मचारियों से क्या अपील करना चाहते हैं। आप पहले फरियादी बाकर की वो वीडियो सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या कहा, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। 23 नंबर स्कूल चल रही थी 2009 से 15 तक के, पहली से 7वीं तक के स्कूल 23 नंबर वो करके जो है ना स्कूल चालू थी, जिसका मेरे पास सिल तोड़कर कब्जा किया। उसका जो है ना ये देखो स्कूल के ऊपर सब इमारत के जो है ना कलर जो है ना मारे गए हैं। 2015 की ये फोटो है। पहले कारपोरेशन की यहाँ पे 23 नंबर स्कूल चल रही थी, जहाँ पे मालेगांव के सबसे ज्यादा बच्चे 450 बच्चे यहाँ ये स्कूल में पढ़ रहे थे। सब नई बस्ती और मिल्लत मदरसे के पास ये जो बस्तियां हैं, यहाँ के सब गरीब बच्चे ये 23 नंबर स्कूल में पढ़ रहे थे, और उनका मुस्तकबिल आज 3 कमरों में सिमट गया है। आज वो 7वीं तक के स्कूल 3 कमरे में पढ़ा रहे हैं। इसलिए और जो मालेगांव में पूरे कारपोरेशन जितनी स्कूलें चल रही है, आज तक के इतने बच्चे कोई कारपोरेशन की स्कूल में जो है ना कोई स्कूल में नहीं है जो यहाँ पे ये इतने बच्चे पढ़ रहे थे। ये स्कूल बेकायदेशीर मतलब शुरू की गई है, इसमें ये एकदम इनलीगल तरीके से चालू हुई है स्कूल। इसका परमिशन भी जो है ना चाइना बुजुर्ग का है, यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर पे जो है परमिशन है स्कूल का। दूसरी बात, ये 3 कमरे गार्डन के लिए जो है ना पहले 2000 सर्वे नंबर 103 एक का जगह लिए थे, उसके बाद ये कब्जा किए 103 दो पे। और तीसरा जो है ना ये जो बाजू में बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग भी जो है ना दो माले परमिशन ली है, और तीसरा और चौथा माले का काम चालू है। तीसरा माला तो कंप्लीट हो चुका है, चौथे माले का भी काम चालू है। और उसके ऊपर भी 52-53 की नोटिस कारपोरेशन ने दी है। उसका भी गुनाह जो है ना पवार वाली पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुका है, कम से कम 2 साल हो चुका है। ये स्कूल कितने % ग्रांट है, इसकी जानकारी है आपके? नहीं, ये इंग्लिश मीडियम है, इसकी जो है ना ग्रांट है कि नहीं है ये तो मुझे आइडिया नहीं है। तो अधिकारियों ने जो इसको इन्वॉल्व किए, क्या उनके खिलाफ आपने कोई तकरार की है? उनके भी खिलाफ में हमने जो है ना लोक आयुक्त में जो मैं लेटर डाला हूँ, कमिश्नर के खिलाफ में, नायब कमिश्नर के खिलाफ में, एओ के खिलाफ में और नगर सचिव के खिलाफ में। उस पर कोई जवाब? उस पर जो है ना अभी 22 तारीख को मेरी सुनावनी हुई, उसमें भी जो है ना उनको जो है ना 1 महीने के अंदर जो है ना कार्रवाई वापस से करने का और जो है ना क्या करना चाहते हैं उसका जो है ना अहवाल जो है ना मांगे हुए हैं कमिश्नर से। आप क्या चाहते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल यहाँ चल रही थी वापस से वही प्राइमरी स्कूल यहाँ चलना चाहिए? जी हाँ, वो 23 नंबर जो प्राइमरी स्कूल यहाँ पे चल रही थी वापस से वो स्कूल यहाँ पे चालू होना चाहिए। जो वहाँ पे आज भी वो तकलीफ भी वो बच्चे उठा रहे हैं, वो बच्चे वो जो है ना तकलीफ उनकी दूर की जाए। तो आपने सुना
कि फरियादी बाकर ने क्या कहा। अब आपसे हम एक अपील करना चाहेंगे कि सच देखना तो हम सुनना पसंद करते हैं, अखबारों में सच पढ़ना चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सच दिखाए, तो सच दिखाते हैं हम, और इस सच में हमारा साथी बने और सच में हमारा साथ दे, ताकि हम मजबूत रहे, मजबूत बने, ताकि मजबूती के साथ आपकी बात को रख सके। अगर आपने अभी तक अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन का प्रेस करके आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आपके सामने हमने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल की रखी है। अब यहां पर हम सवाल खड़ा करेंगे मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक पर कि स्कूल की सील का तोड़ा जाना, बेकायदेशीर स्कूल बनाना और गरीबों के बच्चों की तालीम का नुकसान करना। अब देखना यह है कि मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव शहर के लीडरान, मालेगांव शहर के बाशऊर और पढ़े लिखे लोगों का इस पर क्या होगा रिएक्शन। ये एक सवाल है। अगर इस पर कोई रिएक्शन आता है तो अब तक न्यूज चैनल आपको जरूर दिखाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस शहर के लीडरान कभी एजुकेशन पर बात करेंगे। हमें नहीं लगता कि इस शहर के बाशऊर लोग कभी इस तरह तालीम माफिया के खिलाफ कुछ बोलेंगे। हमें तो इस प्रकार की खबरें भी मिल रही है कि न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल को दोबारा वो जगह देकर इस प्रकार से सेटलमेंट चल रहा है। बहुत जल्द ये मंजर भी मंजर आम पर आएगा, और जब आएगा तो इसकी खबर और इसकी कवरेज अब तक न्यूज पर आपको जरूर देखने को मिलेगी। मुझे इजाजत दीजिए, आज की खबर में इतना ही। अगले सवाल के साथ फिर मुलाकात करूंगा। आपका अपना दोस्त जाबिर शाह। जय हिंद।